नमस्ते। जस्ट लिसन जम्मू एंड कश्मीर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टाइम में पीछे जाने वाले हैं, उस टाइम में जब कश्मीर एक लेजेंड हुआ करता था। चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र कि कैसे एक कहानी हिस्ट्री बन गई। तो सबसे बड़ा सवाल, जिसे हम हेवन ऑन अर्थ कहते हैं, आखिर उस जगह का जन्म हुआ कैसे? इसके पीछे ना एक लेजेंड भी है और साइंस भी। तो आइए पहले लेजेंड सुनते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि बहुत पहले कश्मीर एक बहुत बड़ी झील हुआ करती थी। नाम था सतीसर। लेकिन इस झील में रहता था एक राक्षस जलोदभवा, जो आसपास के लोगों को बहुत तंग करता था। लोगों की तकलीफ ऋषि कश्यप से देखी नहीं गई, तो उन्होंने देवताओं से हेल्प मांगे। तब लॉर्ड विष्णु ने एक अवतार लिया और बारामूला के पास एक पहाड़ पर जोर से वार किया। इससे झील का सारा पानी बह गया, राक्षस मारा गया और पानी के निकलने से जन्म हुआ खूबसूरत कश्मीर घाटी का। तो देखिए, एक तरफ है सतीसर झील की ये दिव्य कहानी और दूसरी तरफ है साइंस। जियोलॉजिस्ट का भी यही मानना है कि शायद वोल्केनिक एक्शंस की वजह से यहाँ एक बहुत बड़ी झील बन गई थी। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, राइट? कि लेजेंड हो या साइंस, दोनों एक जायंट लेक की तरफ ही इशारा करते हैं। तो ये तो थी कहानी, पर इसके पीछे की हिस्ट्री हम तक पहुंची कैसे? चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। किसी भी जगह की हिस्ट्री को समझने के लिए हमें जरूरत होती है सोर्सेस की, मतलब सबूत की। और कश्मीर के केस में हमारे पास एक ऐसी किताब है जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स मानी जाती है। इस किताब का नाम है राजा तरंगिनी। संस्कृत में इसका मतलब है राजाओं की नदी, यानी रिवर ऑफ किंग्स। ये कश्मीर का पहला कॉम्प्रिहेंसिव रिटन इतिहास है। सही मायने में ये कश्मीर की हिस्ट्री का सबसे बड़ा खजाना है। और ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। सोचिए, इसमें संस्कृत में लिखे हुए पूरे 7,826 वर्सेस हैं। 7,826। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी डिटेल में कश्मीर के राजाओं और वहां हुई घटनाओं के बारे में लिखा गया होगा। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ने भी इसे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन का एक रिच स्टोर हाउस कहा। तो मतलब साफ है, यह सिर्फ कहानियों की किताब नहीं थी, बल्कि उस समय के कश्मीर का एक डिटेल्ड रिकॉर्ड था, एक आईना था। अच्छा, अब सवाल ये है कि इतनी इंपॉर्टेंट किताब लिखी किसने? चलिए अब उस शख्स के बारे में जानते हैं जिन्हें कश्मीर का पहला हिस्टोरियन माना जाता है। उनका नाम था कल्हाना। उन्होंने राजा तरंगिनी को 1148 से 1150 सीई के बीच में लिखा। उनका जन्म पारिहा स्पोरा में हुआ था और उनके पिता चंपका राजा हर्षा के कोर्ट में मिनिस्टर थे। पर सबसे जरूरी बात यह है कि कल्हाना एक सच्चे इतिहासकार थे। उन्होंने अपनी किताब लिखने से पहले 11 पुरानी किताबों को पढ़ा था, पर उन्होंने उन्हें बस कॉपी नहीं किया, उन्होंने सोर्सेस को क्रॉस चेक किया, जो उस जमाने के लिए एक बहुत ही यूनिक और आगे की सोच थी। अफसोस की बात यह है कि वो 11 किताबें अब लॉस्ट हो चुकी हैं, पर इससे कल्हाना की डेडिकेशन और हिस्टोरिकल एक्यूरेसी का साफ पता चलता है। ओके, तो एक तरफ था कल्हाना का लोकल पर्सपेक्टिव, पर कश्मीर की हिस्ट्री की पिक्चर को पूरा करने के लिए एक और चीज बहुत जरूरी है, वो है बाहर से आए लोगों की नजर। उन्होंने कश्मीर को कैसे देखा? सदियों से फॉरेन ट्रैवलर्स कश्मीर आते रहे हैं और उनके अकाउंट्स हमें एक अलग नज़रिया देते हैं। जैसे 633 सीई में चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यूएनतांग ने यहाँ के ऊंचे पहाड़ों और मुश्किल रास्तों के बारे में लिखा। फिर 11वीं सेंचुरी में अल-बरूनी ने अपनी फेमस किताब इंडिया में कश्मीर का जिक्र किया। उसके काफ़ी सालों बाद 1598 में अकबर के साथ आए फादर जेरोम जेवियर ने यहाँ पड़े एक भयानक अकाल यानी फैमिन के बारे में लिखा। और फिर 1665 में फ्रेस्यू बर्नियर ने औरंगजेब के दौरे के टाइम यहाँ के लोगों और रूट्स के बारे में बहुत कुछ लिखा। ये सभी अलग अलग अकाउंट्स मिलकर हमारी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बनाते हैं। तो इन अ नटशेल हम प्राचीन कश्मीर को कैसे जानते हैं? हमारे पास सतीसर का लेजेंड है, हमारे पास कल्हाना की राजा तरंगिनी जैसा लोकल एपिक है, फिर फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स हैं, और हाँ, जमीन से मिले जियोलॉजिकल क्लूज भी हैं। ये सब मिलकर ही हिस्ट्री के अलग अलग टुकड़ों को जोड़ते हैं और एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। पर एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर कल्हाना ने जिन 11 किताबों से रेफरेंस लिया था वो आज खो चुकी हैं, तो कश्मीर की और ना जाने कितनी कहानियां होंगी, कितनी हिस्ट्री होगी जो अभी भी हमारी खोज का इंतजार कर रही हैं। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए जस्ट लिसन जम्मू एंड कश्मीर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।